दोस्तों, बहुत जल्द कर्नाटक की काबीना में तोसी होने वाली है। कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है। इस दरमियान ज़मीर अहमद खान का बयान सामने आया है। आज रोजनामा सालार में ज़मीर अहमद खान का बयान शाया हुआ है। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे मकाम और मर्तबा दिया, उससे धोखा करने का मैं सोच भी नहीं सकता। ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि वजारत मिली तो ठीक है, वरना पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। तो दोस्तों, रोजनामा सालार में शाया ज़मीर अहमद खान का बयान मुलाहिजा कीजिए। साबिक रियासती वजीर और सीनियर कांग्रेस रहनुमा बीजेड ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि रियासती काबीना में तोसी के मरहले में उनको वजारत में शामिल किए जाने का पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी को भी वजारत दी जाती है तो पहले जायजा लिया जाता है कि अगर इनको वजीर बनाया जाए तो उनसे पार्टी को फायदा क्या हो सकता है। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उनको तवक्को थी कि वज़रा की पहली फहरिस्त में उनका नाम रहेगा, लेकिन शामिल नहीं हो सका। लेकिन अब तवक्को है कि दूसरी फहरिस्त में उनका नाम शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि वजारत की तश्कील के एक दिन कबल दावनगेरे के ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में उनसे जुड़ा हुआ एक मुबैना फर्जी ऑडियो वायरल हो गया। हो सकता है कि इसकी वजह से पहली फहरिस्त में उनका नाम शामिल न हो सका। अब इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, वजीर आला डीके शिवकुमार, साबिक वजीर आला सिद्धरामैया और दीगर लीडरों के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़ह किया है और कहा है कि उनको बदनाम करने और उनको वजारत में शामिल होने से रोकने की बदनीयती से ये फर्जी ऑडियो वायरल किया गया है। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उनको लगता है कि तमाम कायदीन उनकी वजाहत से मुतमईन हुए हैं, इसलिए उनको यकीन है कि उन्हें वजारत में ज़रूर लिया जाएगा। दावनगेरे साउथ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहने के बारे में पूछे गए सवाल पर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि ऐसा नहीं कि वो इस इंतखाब से दूर रहे, बल्कि कांग्रेस आला कमान ने उनको केरला के असम्बली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने दावनगेरे में समर्थ शामनूर के हक में इंतखाबी मुहिम एक दिन के लिए ही सही हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस हलके में मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद बसी हुई है। 1994 से ही इस हलके में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग काफ़ी ज़ोरों से की जाती रही। गुज़िश्ता बार ही मुसलमानों ने जब इस हलके से टिकट की मांग की थी तो आंजानी शामनूर शिवशंकरप्पा ने कहा था कि ये उनका आखिरी इंतखाब है। अगले चुनाव में वो खुद मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। उनकी नागहानी वफात के बाद हलके के मुसलमानों ने कांग्रेस क़यादत को उनका ये वादा याद दिलाया और मुस्लिम उम्मीदवार के लिए अपनी ज़्यादा तादाद की मुनासिबत से टिकट देने की मांग रखी और ये मांग रखना गलत भी नहीं था। जब कांग्रेस आला कमान ने देरीना रिवायत की पासदारी करते हुए जब शामनूर के ख़ानदान को टिकट दिया तो सबसे पहले इस फैसले को कबूल कर लिया गया। इस पर किसी तरह के तनाज़े का सवाल ही नहीं था। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया से इख्तलाफात के बारे में एक सवाल पर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कुछ लोगों ने दावनगेरे ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में उनसे मुतअल्लिक सिद्धरामैया के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की कि ज़मीर अहमद खान ने पार्टी के खिलाफ काम किया है। ये सच है कि इस गलत फहमी की वजह से सिद्धरामैया उनसे नाराज़ हुए। इसके बाद उन्होंने सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे कहा कि अगर वो समझते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। न सिर्फ सिद्धरामैया बल्कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, सुरजेवाला और वजीर आला डीके शिवकुमार से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वो जनता दल यस में थे, कांग्रेस में जब वो आए तो पार्टी ने उनको बगैर मांगे वजारत दी और उनको बहुत सारे इंतखाबात में जिम्मेदारी दी गई।
वजारत के बहुत सारे दावेदार दिल्ली में हैं, वो क्यों दिल्ली नहीं गए? इस पर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि वजारत मांगने के लिए आज तक वो कभी दिल्ली नहीं गए, इसलिए अब भी उनका यही मौक़िफ़ बरकरार है। इस सवाल पर कि कांग्रेस ने अगर उनको वजारत नहीं दी तो उनका मौक़िफ़ क्या होगा, ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस में हर फैसला हाईकमान की सतह पर होता है। पार्टी ने उनको 3 साल तक वजीर बनाया। अब अगर उनसे कहा जाता है कि वो पार्टी के लिए काम करें तो वो इसके लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। बशुक्रिया रोज़नामा सालार, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।